हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आज हम लोग आईटीएफ फंक्शंस के लिए डिफरेंशिएशन देखेंगे। आईटीएफ मीन्स साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये सब। तो सबसे पहले हम लोग क्यों ना इनका डिफरेंशिएशन देख लें। इन सब का डिफरेंशिएशन देखने से मतलब है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y की वैल्यू और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उसका dy अपॉन dx। ओके, जैसे कि मान लो y बराबर मैंने ले लिया साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, dy अपॉन dx, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू +-1, अदरवाइज ये वाली वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, है ना। और साइन इनवर्स एक्स तो हमें पता है ये -1 से 1 होता है। ओके, इसी तरीके से अगर मान लो कॉस इनवर्स एक्स होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो जैसे हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का देखा, उसी तरीके से हम लोग टेन इनवर्स एक्स का भी देख सकते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहीं पे अगर कोट आ जाएगा कि भाई कोट इनवर्स एक्स का हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है, तो ये कितना हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो, साइन का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और कोस का नेगेटिव में क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग कोस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। π/2 होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का एडिशन। तो अगर हम लोगों को कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो हमें कोई नया फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, हम लोग किसका अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स का। और इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल से जो हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे 11th क्लास के अंदर, वो पूरा का पूरा राइट हैंड डेरिवेटिव होता था। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स का। तो जैसे कि मान लो कोसेक इनवर्स एक्स है, कोसेक इनवर्स एक्स ये वाई, और यहाँ पे इसका डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोग लिख देंगे। तो कोसेक इनवर्स एक्स है और क्या है हम लोगों के पास, सेक इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले हम लोग सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन लिख देते हैं। तो y बराबर अगर सेक इनवर्स एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/mod x, यहाँ पे हम लोग नॉर्मली लिखते हैं अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा, -1/mod x √x स्क्वायर -1। तो ये तो हो गए नॉर्मल साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। ओके, तो ये तो फॉर्मूला है। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन यूज करके फॉर्मूला, पहले आईटीएफ का कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। आईटीएफ का फॉर्मूला अगर हम लोग देख लेंगे तो डिफरेंशिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टू फॉर्मूला किसका है वो देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर प्लस है तो प्लस रहेगा और माइनस है तो माइनस रहेगा। दोनों फॉर्मूले को हम लोगों ने कंबाइन कर दिया है। इसी तरीके से सेकंड फॉर्मूला किसके लिए, कोस के लिए, है ना। तो जब हम लोग आईटीएफ चैप्टर जेई में पढ़ेंगे तो इन सब फॉर्मूला का हम लोग प्रूफ भी देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और यहाँ पे जो रेड कलर के अंदर जो फॉर्मूला लिखा है इसका काफ़ी यूज़ है डिफरेंशिएशन के अंदर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं, अलग अलग टाइप से इसको तोड़ मरोड़ ज़्यादा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसके तीन फॉर्मूले बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्स इंटू वाई लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और एक्स वाई इज इक्वल टू 1 होने पर हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हैं, इसलिए मैंने एक ही फॉर्मूला लिखा है। इसी तरीके से ये टू टेन इनवर्स एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे तुम्हें पता है साइन टू थीटा को हम लोग लिख पाते थे टू साइन थीटा कोस थीटा, उसी तरीके से हम लोग टू साइन इनवर्स एक्स को उस फॉर्मूला की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरीके से हम टू टेन इनवर्स को तीन तरीके से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स की फॉर्म में, कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्म में और टेन इनवर्स एक्स की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ओके, इसी तरीके से ये हो गया थ्री साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला पता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। वैसा ही इसी तरीके से कॉस थ्री थीटा से फॉर्मूला बनता है 3 कॉस इनवर्स एक्स, है ना। तो ये सब फॉर्मूला है। अब देखो साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के अंदर यहाँ पे 1/x है साइन इनवर्स के अंदर, तो हम उसे कॉसेक इनवर्स में क्या लिख सकते हैं, एक्स। ऐसा उनमें होगा जो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, जैसे कॉस और सेक हो गए, टेन और कोट हो गया। ये इंपॉर्टेंट है 11th वाला। साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स, जबकि कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। अगर मान लो ये नहीं पता लगा कैसे आया तो इसका हम लोगों को वेट करना होगा जब हम लोग आईटीएफ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो आईटीएफ फंक्शन मैं अभी स्टार्ट कर भी दूं तो उससे पहले हम लोगों को फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो जब तुम लोग बोर्ड में फंक्शन पढ़ लोगे ना तो उसके बाद हम पहले फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, आईटीएफ।
तो ये आईटीएफ का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ काम आ रहा है डिफरेंशिएशन के अंदर, इसलिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला यहाँ पे देखें। बट इन सब फॉर्मूला को हम लोग डिराइव कर सकते हैं जब हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, आईटीएफ। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ए एक्स। तो यहाँ पे चेन रूल से सबसे पहले हम लोग क्या डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इसका, देखो एक तरीका नंबर 1, मेथड नंबर फर्स्ट, हम लोग क्या कर सकते हैं, चेन रूल से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। tan इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस इस पूरे का स्क्वायर, मतलब a माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ए एक्स का पूरे का होल स्क्वायर। फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा dy अपॉन डी एक्स ऑफ a माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ए एक्स। अब देखो मेथड नंबर 2 जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसी से हम लोग आगे आने वाले सभी क्वेश्चन का dy अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे, है ना। तो इस सेशन के अंदर जितने भी क्वेश्चन तुम लोग देखोगे सबके अंदर मैंने y लिखा हुआ है, बस उन सभी में हम लोगों को dy अपॉन डी एक्स निकालना होगा। क्या निकालना होगा, dy अपॉन डी एक्स, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, हम लोग अलग अलग टाइप के फंक्शंस का क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ओके, तो ये मेथड फर्स्ट हो गया, इसको आगे सॉल्व करा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड 2 के अकॉर्डिंग देखो मैं यहाँ पे ना ये वाला जो फॉर्मूला है इसको मैं इसकी तरह बनाना चाहता हूँ, ये माइनस वाले फॉर्मूले की तरह। तो देखो यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोगों को 1 बना लेना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 1 बनाना चाहते हैं तो यहाँ तो देखो पहले से ही 1 बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फॉर्मूले को तो हम डायरेक्ट ब्रेक कर सकते हैं ना, y इज इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स x। ओके, अब डिफरेंशिएशन कर दो तो dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का हो जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, ये 26 आईटीएफ के अंदर नहीं है, जब से हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वहीं से काउंटिंग चल रही है ये कंटिन्यूअसली। ओके, तो y इज इक्वल टू ऐसा लिखा हुआ है, देखो हम लोगों को है ना ऊपर तो प्लस और नीचे माइनस जैसा कुछ फॉर्मूला बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ माइनस है और यहाँ हमारा टारगेट कितना है 1 बनाना। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 1 बना सकते हैं अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो देखिए वाई हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 5x अपॉन ए डिवाइड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, अब देखो इस नंबर को 5x अपॉन ए को इस तरीके से कन्वर्ट करना है दो नंबर में जिनका मल्टीप्लीकेशन 6x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। ऊपर जो प्लस माइनस है उसी का यहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो देखो हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम 3x अपॉन ए प्लस 2x अपॉन ए, मतलब 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 लिख सकते हैं ना हम लोग। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3x अपॉन ए प्लस 2x अपॉन ए डिवाइड बाय 1 माइनस 3x अपॉन ए इंटू 2x अपॉन ए। तो ये देखो अगर यहाँ पे ये हम लोगों ने ऐसा कन्वर्ट कर लिया है और ये सब किसके अंदर चल रहा है, tan इनवर्स के अंदर, ये पूरा का पूरा किसके अंदर है, tan इनवर्स के अंदर। तो अब हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था, tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई। सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x अपॉन ए प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन ए। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि tan इनवर्स के अंदर एक छोटा फंक्शन है, तो चेन रूल भी अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो डिफरेंशिएशन विल बी इजी। बट अगर हम लोग पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे काम, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, सबसे पहले 1 अपॉन 1 प्लस 3x अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, अब हम लोग कर देते हैं किसका, 3x अपॉन ए का, तो ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन है 3 अपॉन ए प्लस इसी तरीके से 1 अपॉन ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा 2x अपॉन ए का 2 अपॉन ए। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कट करके हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर से एक ए से ए कट जाएगा तो ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 3a अपॉन, अगर हम एलसीएम ले लेते हैं नीचे, क्या ले लेते हैं एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ये है हम लोगों की फाइनली
डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो इजीली आ गई। अगर हम लोग डायरेक्ट चेन रूल लगा देते गिवन क्वेश्चन का तो दिक्कत होती है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है जिसकी मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ यहाँ पे। देखो नीचे प्लस है मतलब ऊपर कुछ माइनस होगा, है ना। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 5 हो और प्लस और माइनस करने पे 4 हो, तो 5 और 1 ही समझ में आ रहे हैं। और इसी तरीके से नेक्स्ट वाला जो है वो क्या है, 2 + 3x है। तो 2 + 3x है, उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या सोच लेना चाहिए कि भाई इधर की तरफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 होने के लिए हम लोगों को क्या कॉमन ले लेना चाहिए, वहां से 3 कॉमन ले लेना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y = tan इनवर्स, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस वाला कुछ बनेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 5x - x, है ना। 4x को हम लिख सकते हैं 5x - x, और नीचे क्या हो जाएगा 1 + 5x² है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है 5x × x। ओके, अब फॉर्मूला शायद समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। इसी तरीके से tan इनवर्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा देखो, 2/3 + x डिवाइड बाय 1 - 2/3 × x। अब लगा दो फॉर्मूला, एक बन रहा है tan इनवर्स a - b का, एक बन रहा है tan इनवर्स a + b का। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स x। अब देखो ये फॉर्मूला लगाने के लिए, ये फॉर्मूला लगाने का हमारा ये फायदा हुआ कि यहाँ पे ये tan इनवर्स x और ये tan इनवर्स x कट रहा है। अब डिफरेंशिएशन कर दो बोली, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x अगर हम लोग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, y का dy/dx। ओके, tan इनवर्स 5x का हो जाएगा 1/1 + 5x का होल स्क्वायर, मतलब 25x स्क्वायर, और 5x का कितना हो जाएगा ऊपर इंटू में 5 हो जाएगा, +2/3 का तो 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया फाइनली 5/1 + 25x का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, y = tan इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + log x² प्लस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स log x²। तो देखो अगर हम लोग 1 को लिख सकते हैं, 1 को 1 ही लिख दो, तो 1 - log x² अपॉन इंटू यहाँ पे क्या लिख दो, अब जबरदस्ती 1 लिख दो। तो ये फॉर्मूला जनरेट हो चुका है हमारा tan इनवर्स a - b का। tan इनवर्स a - b का क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का tan इनवर्स a - b अपॉन 1 + ab। तो a यहाँ पे 1 है और b यहाँ पे log x² है। तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो गया, y = tan इनवर्स 1 माइनस log x², और बाकी जो दिया हुआ वैसे का वैसे ही रहेगा, tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स log x²। अब देखो tan log x², और यहाँ पे भी tan था ना, tan होना चाहिए था यहाँ पे tan इनवर्स, तो ये वाली टर्म कट जाएगी। तो जो बचेगा वो तो सिर्फ कांस्टेंट है ना, तो क्या बच गया भाई, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 3। अब यहाँ पे x है नहीं, तो इसका dy/dx अगर हम लोग करना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो ये फंक्शन दिया हुआ तो बहुत मुश्किल था, बट अगर हम लोग ये फॉर्मूला कर चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं तो हमारा पूरा चेन रूल नहीं लगेगा और टाइम बच जाएगा, और डायरेक्टली हम लोग इस तरह के क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं और प्रैक्टिस जैसे। अब देखो ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, और हम ऐसा शायद टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन है तुम लोगों के बोर्ड की बुक में, और यहाँ पे जो है इधर इधर हम लोगों को 1 बनाना चाहिए। तो यहाँ 1 बनाने के लिए a cos x का ऊपर और नीचे डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। tan इनवर्स के अंदर जो पोर्शन है उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम a cos x का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a sin x पूरा का पूरा लिखते हैं हम लोग अपॉन a cos x प्लस b cos x, और हम लोगों ने डिवाइड किससे किया है, a cos x से। इसी तरीके से डिनोमिनेटर के अंदर क्या रहेगा, a cos x अपॉन a cos x। पूरा अच्छे से डिवाइड कर रहा हूँ इस बार मैं, ताकि किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन न रहे। यहाँ पे हमारे माइनस रहना चाहिए था, ये लो माइनस b sin x। हमने सभी को किससे डिवाइड किया है भाई, a cos x से डिवाइड किया है। अब देखो ये पूरी की पूरी टर्म जो है मिलके क्या हो जाएगी, देखो tan इनवर्स, अब यहाँ पे देखो a से a घट गया तो ये तो हो गया हमारा tan x। फिर आगे क्या हो जाएगा, b/a रह जाएगा, b/a डिवाइड बाय नीचे क्या रह जाएगा 1 माइनस b/a इंटू tan x, मतलब tan x इंटू b/a। अब साफ यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है हम लोगों को, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, या फिर ऐसा बोलो tan इनवर्स a प्लस
बी अपॉन वन माइनस ए बी इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, वाई बराबर टेन इनवर्स टेन एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ओके, तो यहाँ पे देखो ये टेन इनवर्स टेन एक्स हो जाएगा एक्स, ये एक दूसरे से कट हो जाएंगे, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। अब देखो यहाँ पे है ना बस एक्स वाला टर्म तो एक ही है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा वन प्लस जीरो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई वन, है ना। तो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू में भी पूछा जा सकता है, बट देख के लगेगा नहीं कि इसका न्यूमेरिकल आंसर आएगा, बट आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक में डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो आया था, है ना, तो वो भी न्यूमेरिकली पूछा जा सकता है, बट उसके जो है आंसर हम लोगों का क्या आएगा जीरो। ओके, तो हम लोगों को बस सही तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ना सेक और ये साइन के अंदर जो लिखा हुआ है ना ये इनवर्स जैसा हम लोगों को कुछ दिख रहा है, तो हम लोगों को पहले इसको एक जैसा कर लेना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वन, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, है ना। हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेक इनवर्स वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स के, है ना। तो कॉस इनवर्स लिख रहे हैं तो इनवर्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे हम लोगों को साइड में एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर ऐसा लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स कुछ वैल्यू ले लेते हैं एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है पाई बाई टू होता है। ये वैल्यू हम लोगों को पता होनी चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाई टू। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर वाई कांस्टेंट है तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो कितना आसान क्वेश्चन था देखो ये। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला कन्वर्ट हो रहा है, हम लोगों को ना अभी अभी थोड़ी देर पहले ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखो इसका साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का, तो वो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, साइन इनवर्स एक्स को ऐसे ही छोड़ दो वन माइनस वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस ही रहेगा यहाँ पे वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो देखो x की जगह तो x है, y बराबर यहाँ पे अंडर रूट एक्स है, तो इसलिए हमारा ये y जो है वो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, मैं क्या बोल रहा हूँ x की जगह तो x है और y की जगह क्या है अंडर रूट एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस क्या हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब इसका बिंदास डिफ्रेंशिएशन कर लो, चेन रूल यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स आया तो उसका कितना होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे चेन रूल अप्लाई कर देंगे हम लोग, तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस मोड सॉरी अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स। अब अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स। अब ये वाला जो अंडर रूट है नेक्स्ट स्टेप में अंदर ले जाके लिखा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइनली वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू अंडर रूट के अंदर ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी देखो ऐसा भी बना के वो पूछ सकता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वाई बराबर साइन इनवर्स थ्री एक्स अपॉन टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन टू। तो कहीं ना कहीं अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कहीं पे तो हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं थ्री साइन इनवर्स एक्स में, बट यहाँ पे तो ऐसा लग नहीं रहा है ना। थ्री एक्स अगर मैं मान भी लूँ तो एक्स की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स बाई टू, चलो ये मान लेते हैं, और यहाँ पे एक्स बाई टू नहीं है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए एक्स बाई टू का क्यूब होना चाहिए। तो वैसा कुछ बना के देखते हैं, देखिए बन जाएगा क्या ये क्वेश्चन। y इज इक्वल टू गिवन है हम लोगों को साइन इनवर्स थ्री इंटू एक्स बाई टू, है ना, माइनस क्या होता है फोर थ्री साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, मतलब यहाँ पे एक्स बाई टू का क्या होना चाहिए क्यूब होना चाहिए। तो क्या ये बन रहा है क्या देखें, अगर ये टू का क्यूब नीचे मतलब एट है और ऊपर फोर, तो फोर अपॉन एट मतलब यहाँ पे टू, ये बिल्कुल बन रहा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ऐसा अगर लिख पा रहे हैं ना तो बिना किसी डाउट के अगर ये प्रैक्टिस हम लोगों ने किया हुआ है तो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि हम इसको लिख सकते हैं वाई बराबर
3 साइन इनवर्स। अब यहाँ पे x नहीं है, x की जगह क्या लिखा हुआ है x/2, तो हम यहाँ पे x/2 यूज कर लेते हैं। पर तुम खुद सोचो इसका डिफरेंशिएशन करने से कितना आसान है इसका डिफरेंशिएशन करना। dy/dx बराबर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 को छोड़ देते हैं। साइन इनवर्स का क्या होता है √1 माइनस जो भी उसका स्क्वायर, मतलब x²/4, और x/2 का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ओके, तो ये है। अब इसको हम थोड़ा और आगे जाके सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि देखो ये जो है 4, तो ये 4 बाहर आके कितना हो जाएगा √2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा बस 3। तो हम लोग इसका लिख सकते हैं आंसर 3/√1 1 माइनस x²। इसको सॉल्व किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, y बराबर कॉस इनवर्स x⁻2n माइनस y⁻2n+1। अब देखें ये क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला काम में आ रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो कौन सा वाला हमने देखा था अभी, कि अगर ऐसा लिखा हुआ हो, कैसा लिखा हुआ हो, कॉस इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 + x², जैसा कुछ लिखा है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, है ना। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसका डिफरेंशिएशन करना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल मतलब हो तो जाएगा बट स्टेप ज़्यादा लगेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। जबकि 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना कितना आसान है ना, और ये दोनों बराबर है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि राइट हैंड साइड वाला का करोगे या लेफ्ट हैंड साइड वाले का, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट बोलेंगे राइट हैंड साइड वाले का। तो पर हमें पता तो होना चाहिए ना कि हम लेफ्ट से राइट में ले जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा है, ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं सबसे पहले। y बराबर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो y बराबर इसको लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स। अब देखिए माइनस कॉमन लेके कॉस इनवर्स माइनस x बराबर क्या होता है पाई माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस x⁻n² अपॉन 1 + x⁻n²। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ना, कोई तुम्हें कुछ कह थोड़ी रहा है, लेट x⁻n इजिकल टू क्या मान लो, tan थीटा मान लो। x⁻n को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan थीटा। और अगर मान लो ऐसा नहीं भी लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ मानने की जरूरत नहीं है, फालतू में कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना इसको। ये देखो यहाँ पे जो ये जो काम यहाँ x कर रहा है ना, वो यहाँ पे क्या कर रहा है x⁻n कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा y बराबर पाई माइनस 2 tan इनवर्स x की जगह क्या काम कर रहा है x⁻n। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो तो ये कितना हो जाएगा dy/dx बराबर पाई का तो हो जाएगा 0 -2 1/1 + x⁻n का होल स्क्वायर, मतलब x⁻2n, और x⁻n का ऊपर हमें करना पड़ेगा तो वो कितना हो जाएगा n x⁻n-1। तो ये सिंपल सा आंसर आ जाएगा इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा सिंपली -2n x⁻n-1 अपॉन 1 + x⁻2n। क्लियर। ऐसा ही एक और कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या लिखा है y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस log x का होल स्क्वायर अपॉन 1 + log x का होल स्क्वायर। तो इसको तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर इसको क्या लिखा जा सकता है, यहाँ माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, 2 tan इनवर्स x, और x की जगह यहाँ पे क्या है log x², log x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, log x का यहाँ पे अगर होल स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन करना भी कोई दिक्कत नहीं है। dy/dx बराबर क्या हो जाएगा 2 का 2 रहेगा, tan का क्या होता है 1/1 + tan के अंदर जो भी लिखा है उस पूरे का स्क्वायर, tan के अंदर जो भी लिखा है उस पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों को ना स्क्वायर नहीं लिखना चाहिए। देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला यही होता है cos इनवर्स 1 माइनस x² पर 1 + x² इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x² नहीं होता है ना। तो अब हमें सिर्फ किसका करना है, 2 tan इनवर्स का हो जाएगा 1 + log x का होल स्क्वायर। log x का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, और इंटू log x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x। तो इसका आंसर हो जाएगा इतना सा बस, क्या हो जाएगा 2, चलो लिख देते हैं इसको, 2/x इंटू 1 + ln x का whole square is the differentiation of given question।